नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर प्रदेश हमारा बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मरीज गलत खून चढ़ाने पर चिकित्सा मंत्री ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर एस के गोयल, इन सर्विस रेजिडेंट दौलतराम, नर्सिंग ऑफिसर अशोक वर्मा दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद एस के गोयल और दौलतराम को एपीओ किया गया। वहीं नर्सिंग ऑफिसर अशोक वर्मा को निलंबित किया गया। गौरतलब है कि 11 फरवरी को बांदीकुई के रहने वाले सचिन शर्मा का एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर दूसरे ग्रुप का ब्लड इस युवक को चढ़ाया गया, जिससे युवक की तड़फ करके मौत हो गई। आखिरकार जब ये पूरा मामला न्यूज़ 18 राजस्थान ने उठाया और लगातार इस मामले को लेकर के अपडेट भी दी, इसके बाद प्रशासन जागा, चिकित्सा मंत्री की तरफ से एक्शन लिया गया। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर पर एक्शन लेते हुए चिकित्सा मंत्री ने ये आदेश जारी किए हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान ने इसे लेकर के विस्तार से विस्तृत खबर दिखाई। प्रमुखता के साथ खबर दिखाने के बाद चिकित्सा विभाग जागा। 2 डॉक्टर एपीओ किए गए हैं तो नर्सिंग ऑफिसर को निलंबित किया गया है। एसएमएस अस्पताल में एक युवक को गलत खून चढ़ाने के चलते इसकी मौत हो गई। इन्होंने एक इंक्वायरी तो बैठी कि इन्होंने 5 लोगों को बैठाया कि इसका आगे ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, और 7 लोगों की एक कमेटी बनाई कि भाई इसका जो है इसकी इंक्वायरी लापरवाही किसने की। उसमें 3 डॉक्टर सस्पेंड हुए, एक आपका नर्सिंग स्टाफ जो है वो 2 एपीओ है, और एक नर्सिंग स्टाफ जो है आपका सस्पेंड हुआ, और उसकी सिचुएशन खराब होती गई, और उसकी आज सुबह अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। उसकी किडनीज फेल हो गई, उसको डायलिसिस बहुत ट्राई हुआ, लापरवाही थी, और एक युवा की और उसकी पूरे फैमिली की जो सिचुएशन जो मतलब उसकी जो हुई, कमाऊ एज का बच्चा आ रहा था, उसके बूढ़े माँ बाप, उनको बहुत भारी ये ट्रेजिक लॉस हुआ, और ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ। तो इसके अंदर फर्दर इंक्वायरी की जा रही है, और अब आगे जो मुआवजा का और ये जो चीजें हैं ये कलेक्टर के पास इशू चला गया है, और इसके बाद हम जरा अवेट कर रहे हैं क्या एक्शन होगा। तो डीडवाना के जवान की मौत पर परिजनों में आक्रोश है और सवाल प्रशासन से है। जवान की मौत में ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का एंगल भी सामने आ रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। तस्वीर में एक बेबस पिता है जिसका दर्द आपको शायद सुनाई ना दे, लेकिन दिखाई जरूर दे जाएगा। इस पिता ने अपने बेटे को खोया है। ये कहानी दर्दनाक है और पिता के आरोप इतने गंभीर हैं कि शासन और प्रशासन दोनों हिल गए हैं। इस बुजुर्ग का बेटा एयरफोर्स का जवान था, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। इसके पीछे गहरा षड्यंत्र बताया जा रहा है, क्योंकि पिता के आरोप ऐसे थे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पूरा मामला ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण का है, जैसे कि इस बुजुर्ग ने आरोप भी लगाए हैं। बुजुर्ग ने मकराना थाने के पुलिसकर्मी मोहम्मद सईद और उसके बेटे व पुत्रवधू पर आत्महत्या के लिए उकसाने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही पिता का कहना है कि जवान पर बलात्कार का झूठा मामला भी दर्ज करवाया गया था। 19 फरवरी को रेप का केस दर्ज करवाया गया और 20 फरवरी को जवान ने आत्महत्या कर ली। हालांकि जब परिजन गच्छीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे तो पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद परिजनों की सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने प्रदर्शन का रास्ता चुना। जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और परिजनों की हर मांग मानने पर राजी हुआ। परिजनों ने अभद्र व्यवहार करने वालों को सस्पेंड करने, आरोपी हेड कांस्टेबल को एपीओ करने, एयरफोर्स जवान को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने और मृतक का मोबाइल बरामद कर उसका डेटा जांच में शामिल करने की मांग की है। एयरफोर्स जवान ने 20 फरवरी की रात्रि को हैदराबाद में ड्यूटी के दौरान आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही परिजन आरोपियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। आरोपी पुलिसकर्मी की पुत्रवधू ने उसके पुत्र के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया और उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा। यही नहीं, पिता आसाराम द्वारा दर्ज करवाए मुकदमे में यह भी आरोप लगाया कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। मामले में दिन भर गतिरोध रहा, लेकिन शाम होते होते
अधिकारियों ने लगातार समझाइश की और आखिर में बात बन गई। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। आसींद कस्बे से लूट की बड़ी वारदात को लेकर के बड़ी जानकारी है। युवक से 8 लाख रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। दुकानों के कलेक्शन की राशि बताई जा रही थी, जिसे बदमाशों ने लूट लिया। पुलिस जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची और व्यक्तियों ने 8 लाख रुपए लूट लिए। कस्बे के BSNL टावर के पास की वारदात बताई जा रही है। घटनास्थल पर आसींद पुलिस पहुंच चुकी है। दुकानों के कलेक्शन की राशि थी। भीलवाड़ा से साइबर सेल की टीम भी पहुंच रही है आसींद, और लुटेरों की तलाश लगातार जारी है। अभी तक लुटेरों का पता नहीं चल पाया है। तो वहीं IPL के आने वाले सीजन में जयपुर में होने वाले मुकाबलों को लेकर के क्रिकेट प्रेमियों के हाथ निराशा लग सकती है। दरअसल सरकार से स्टेडियम का MOU खत्म होने के बाद आज RCA पर खेल परिषद ने ताले जड़ दिए। आखिर किस तरह से जड़े, इस रिपोर्ट में देखिए। 40 करोड़ का बकाया नहीं चुकाना पड़ रहा भारी। RCA से वैभव गहलोत की विदाई की तैयारी। परिस्थिति हुई विकट। IPL पर संकट। ऑफिस पर ताला, स्टेडियम पर कब्जा। जयपुर से आई ये तस्वीरें क्रिकेट प्रेमियों के अरमानों को मिट्टी में मिला रही हैं। खेल परिषद की कार्रवाई से IPL के आयोजन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल जयपुर में IPL से पहले खेल परिषद ने एक्शन लिया। 40 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण खेल परिषद ने RCA के ऑफिस और सवाई मानसिंह स्टेडियम को कब्जे में ले लिया। खेल परिषद की चेतावनी के बाद शुक्रवार को SMS स्टेडियम पर कब्जे की प्रक्रिया शुरू हो गई। सबसे पहले स्टेडियम पर कब्जा लेने के बाद खेल परिषद ने RCA के दफ्तर को भी सील कर दिया। RCA में ऑफिस से लेकर स्टोर तक पर ताले जड़ दिए। खेल परिषद के सचिव सोहन लाल ने बताया कि RCA का SMS स्टेडियम को लेकर किया गया MOU खत्म हो गया है, जिसके बाद खेल विभाग से मिले निर्देश के बाद शुक्रवार को SMS स्टेडियम में RCA की इस्तेमाल की जा रही बिल्डिंग और स्टेडियम पर कब्जा लिया गया। MOU के तहत दी गई थी, उसके तहत कुछ शर्तें थे। इनको निर्धारित राशि जमा करानी थी, पतक से बिजली कनेक्शन लेना था, इसको ठीक से मेंटेन करना था। इन्होंने किसी भी शर्त का पालन नहीं किया। नहीं तो जो फीस निर्धारित थी, किराया निर्धारित था, वो दिया गया। सोहन लाल जहां तालाबंदी को उचित बता रहे हैं, वहीं RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत कार्रवाई को सियासत से जोड़कर देख रहे हैं। क्रिकेट में कभी और स्पोर्ट्स में मैं मानता हूँ कभी राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, पर जैसा भी है हमें कम से कम इनको 7 दिन का या कुछ नोटिस लंबा पीरियड का देना चाहिए था कि आप खाली भी करवाना है। अगर MOU एक्सटेंड नहीं हो रहा तो वो हमें समय बहुत कम मिला। मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और खेल परिषद के बीच स्टेडियम को लेकर हुआ MOU 22 फरवरी को खत्म हो गया था। इसके बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने खेल परिषद से MOU की समय अवधि आगे बढ़ाने की मांग की थी, जिसे खेल परिषद ने दरकिनार कर दिया था। एक बार फिर बताते चलें कि प्रदेश में इस साल भी IPL के 3 मैच होने जा रहे हैं। BCCI ने पहले फेज का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इसमें 3 मुकाबले जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होंगे। इनमें पहला मैच 24 मार्च, दूसरा मैच 28 मार्च और तीसरा मैच 6 अप्रैल को होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। तो वहीं कोटा के सांगोद कस्बे के पास खजूरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक हिंदू छात्रा के धर्म कॉलम में मुस्लिम लिख दिया गया। बेहद गंभीर और चौंका देने वाला यह मामला सामने आया। परिजन और हिंदू संगठनों ने इस बात के आरोप लगाए हैं कि छात्रा के साथ लव जिहाद और धर्मांतरण किया जा रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। क्या सरकारी स्कूलों में धर्मांतरण और लव जिहाद का साजिशन कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या सरकारी स्कूलों के शिक्षक छात्राओं के साथ लव जिहाद और धर्मांतरण का कोई खेल खेल रहे हैं? ये मामला चौंका देने वाला है, जो कोटा के सांगौद कस्बे के पास खजूरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से सामने आया है, जहां एक हिंदू छात्रा के धर्म कॉलम पर मुस्लिम लिख दिया गया। मामला सामने आने के बाद परिजनों ने और तमाम हिंदू संगठनों ने स्कूल के शिक्षकों पर धर्मांतरण और लव जिहाद का गंभीर आरोप लगाया है। पहले आप इस एडमिट कार्ड को देख लीजिए। हिंदू छात्रा के धर्म के कॉलम में मुस्लिम लिखा हुआ है। कोटा के दूर दराज के सरकारी विद्यालय में समुदाय विशेष के शिक्षकों का एक ग्रुप
धर्मांतरण और लव जिहाद के खेल में लिप्त होने का विस्फोटक खुलासा हुआ है। सामने आया है कि एक हिंदू छात्रा के परीक्षा फॉर्म में साल 2019 में धर्म के कॉलम में शिक्षक फिरोज इस्लाम लिख रहा था, विद्यालय में जबरन नमाज अदा कराने और धर्मांतरण टूल किट अप्लाई करने की शिकायतें भी बजरंग दल की तरफ से शिक्षा मंत्री को मिली है। हैरानी की बात यह है कि बाद में इसी छात्रा का अपहरण भी होता है और मामले में अब जाकर कार्रवाई हो पाई है। एक तरीके का धर्मांतरण तो 2019 में हो चुका था एक बालिका पर, और कांग्रेस सरकार होने के कारण बार बार अभिभावक और बच्चे उनका सामने आए हैं, तो निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है। प्रकरण सामने आते ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सख्त प्रतिक्रिया भी सामने आई है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पूरे मामले में बर्खास्तगी से भी सख्त एक्शन होगा। फिलहाल जिला शिक्षा अधिकारी कोटा के प्राथमिक तथ्यों के आधार पर ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खजूरी के 3 शिक्षकों फिरोज खान, मिर्जा मुजाहिद और एक शिक्षिका शबाना को निलंबित कर दिया गया है। मैंने तीन शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का मन बनाया है और इसी के संदर्भ में मैंने 2 अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है, जिसमें फिरोज खान अध्यापक लेवल 1 है और दूसरा मिर्जा मुजाहिदीन सहायक शिक्षक है, इसको भी निलंबित कर दिया है। और एक शबाना है, उसके भी खिलाफ आगे कार्रवाई हो रही है। तीनों को मैंने बीकानेर भेज दिया है और मैं विस्तृत जांच कराकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा और बर्खास्त करने जैसी स्थिति बनी तो बर्खास्त भी करूंगा। तो मामला हैरान कर देने वाला है। अब इस मामले में आगे जांच बढ़ रही है, 3 शिक्षकों पर कार्रवाई भी हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या प्रदेश के और स्कूलों में भी ऐसे स्कूलों की जांच होगी? कहीं और तो इस तरह के मामले ना हो, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? और दूसरा बड़ा सवाल, क्या ये बड़ी साजिश है? ये मामला अपने आप में बहुत हद तक हैरान कर देने वाला है, परेशान करने वाला है, सोचने पर विवश कर देने वाला है कि क्या ये कोई बड़ी साजिश है जो लंबे समय से चल रही है। और अपने आप में ये मामला एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है कि क्या प्रदेश के और स्कूलों में भी कहीं ऐसा कोई बड़ा खेल तो नहीं चल रहा? आखिर इसकी जांच कैसे होगी? हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और इसी बीच टोंक के निवाई से बड़ी खबर, जहां सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के निरीक्षण में बड़ा खुलासा हुआ। निवाई के अंबेडकर छात्रावास में फर्जी बच्चे पाए गए हैं। मंत्री अविनाश गहलोत ने पहले दूनी और फिर निवाई में निरीक्षण किया। अधीक्षक ने 39 बच्चों का रजिस्ट्रेशन दिखाया। निवाई के छात्रावास में 13 बच्चे मिले, जिनमें से 4 बच्चे फर्जी पाए गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दौलत पारिक फोन लाइन पर है। दौलत, कैसे ये पूरा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है? बिल्कुल हेमंत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंत्री अविनाश गहलोत के इस निरीक्षण में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। क्योंकि निवाई में जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अंबेडकर छात्रावास का निरीक्षण किया गया। इसमें प्रथम जो निवाई का छात्रावास है, इसके औचक निरीक्षण के दौरान 39 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, वो अधीक्षक ने दिखाया। राजेंद्र चौधरी जो अधीक्षक है, उसने 39 बच्चों का रजिस्ट्रेशन दिखाया। जांच की अगर उस छात्रावास की, तो 13 बच्चे ही मिले और इन 13 बच्चों में से ही 4 बच्चे फर्जी थे, जो उस हॉस्टल में नहीं पढ़ते थे और वो उस हॉस्टल के बेड पर बैठे हुए थे। जब अधीक्षक राजेंद्र चौधरी से इनके बारे में पूछा गया तो वो बच्चों को लाके बिठा रहे छात्रा अधीक्षक हैं, इनको सस्पेंड करो तुरंत ही, अभी कभी, और ऑर्डर मुझे भेजो एक बार। ये निवाई टॉप के अंदर निवाई है। मैंने आज औचक इसका निरीक्षण किया है। वहां बच्चे ये 30-35 बता रहे हैं, 5-7 बच्चे, उसमें से भी 2 बच्चे तो बाहर गए। जब उसने उनको लाके बिठा दिया, उसका जब उनको पता लगा कि ये कलेक्टर साहब आ रहा, बैठ जाओ एक बार, तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करके मुझे भेजो एक बार, रिपोर्ट भेजो मुझे तुरंत, मैं यही बैठा हूँ। तो दौलत, हमने सुना कि किस तरीके से मंत्री के निरीक्षण के दौरान ये फर्जीवाड़ा उजागर हुआ, उसके बाद क्या कार्रवाई की गई है और जिससे इस तरह के मामले दोबारा से सामने नहीं आए?
बताना चाहूंगा हेमंत, मंत्री अविनाश गहलोत ने तुरंत जो विभाग के निदेशक हैं उनको जयपुर फोन किया और उन्होंने पूरे निरीक्षण की जानकारी दी कि निवाई का प्रथम जो अंबेडकर छात्रावास है मैं वहां मौजूद हूं और जो राजेंद्र चौधरी जो अधीक्षक है उसको सस्पेंड करने के तुरंत निदेशक को कहा गया है कि इसके ऑर्डर तुरंत मुझे यहाँ पर भेजो। इससे पहले अविनाश गहलोत ने दूनी में भी अंबेडकर छात्रावास का निरीक्षण किया, वहां एक भी बच्चा नहीं मिला। उस दौरान जो अधीक्षक था वहां पर उससे पूछा गया कि यहाँ बच्चे कितने रजिस्ट्रेशन है और कहाँ है। हालांकि उस जो अधीक्षक था भागचंद जाट उसने 17 बिल्कुल दौलत के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मंत्री अविनाश गहलोत यहाँ पर छात्रावास में पहुंचे थे, दूनी निवाई में उन्होंने निरीक्षण किया और अधीक्षक जो फर्जीवाड़ा कर रहा था उसे निलंबित किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के निरीक्षण में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से समाज कल्याण विभाग के छात्रावास बदहाली का शिकार है। यहाँ पर जिस तरह से चाहे अधीक्षक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और एक बार फिर से आप सुनिए जब मंत्री पहुंचे उन्होंने क्या कुछ देखा। भीमराव अंबेडकर छात्रावास में हूँ ना, तो यहाँ बच्चे हैं, ये दूर से बच्चों को लाके बिठा रहे, छात्रावास अधीक्षक हैं, इनको सस्पेंड करो तुरंत ही अभी कभी और ऑर्डर मुझे भेजो एक बार। ये निवई टॉप के अंदर निवई है। मैंने आज औचक इसका निरीक्षण किया है, वहां बच्चे ये 30-35 बता रहे, 5-7 बच्चे, उसमें से भी 2 बच्चे तो बाहर गए। जब उसने उनको लाके बिठा दिया, उसका जब उनको पता लगा कि ये कलेक्टर साहब आ रहा, बैठ जाओ एक बार, तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करके मुझे भेजो एक बार, रिपोर्ट भेजो मुझे तुरंत, मैं यही बैठा हूँ। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार है।